हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी नए एस ए पी एच सी एम सीरीज टू दिस नेक्स्ट टॉपिक, एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। सो एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उनका यूज क्या होता है? सो एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स हम कह सकते हैं ये कुछ स्टेटस होते हैं। ओके, स्टैंडर्ड स्टेटस मीन्स प्री डिफाइंड बाई एस ए पी। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे हमने एम्प्लॉय सब ग्रुप डिफाइन किया था, सो उनको और ज़्यादा स्पेसिफाइड करने के लिए हम स्टेटस को डिफाइन करते हैं। अभी स्टेटस होते क्या है, इट्स सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। लाइक कोई एम्प्लॉय सैलरीड एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय फुल टाइम एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम से कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों का, इन एट्रीब्यूट्स का पेरोल, टाइम मैनेजमेंट, बेनिफिट्स, रिपोर्टिंग, इन सब में यूज हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एसएपी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो उनके स्टैंडर्ड एसएपी ने दिए हैं, तो उसके साथ मुझे क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। किसके साथ? एम्प्लॉय सब ग्रुप के साथ। सो फॉर दैट हम लोग असाइन करते हैं एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स को एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप के साथ। ओके, ये हमारा क्या होता है, सिस्टम जनरेटेड होते हैं। एम्प्लॉय एट्रीब्यूट जो होते हैं हमारे सिस्टम जनरेटेड होते हैं। सिस्टम जनरेटेड मीन्स प्री डिफाइंड। हम कह सकते हैं ये हमारे प्री डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड। और हम कह सकते हैं सिस्टम जनरेटेड। ओके, सो एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स आर द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेटस। सो एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स मेनली ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। अगर हम देखें तो ये मेनली थ्री टाइप्स से होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ ओके एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। सो कह सकते हैं there are three types of employee attributes. फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी स्टेटस। सेकंड हम बात करें तो ये हमारा होता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। थर्ड की अगर बात करें तो ये हमारा होता है ट्रेनिंग स्टेटस। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय एक्टिविटीज। ओके, सो अभी अगर मैं बात करूँ तो एक्टिविटी स्टेटस में क्या होता है, जैसे अगर हम कंसीडर करें एक एम्प्लॉयज है या एम्प्लॉयज को अगर कंसीडर करें, तो एम्प्लॉयज हमारे एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। ओके, एक्टिव एम्प्लॉयज जो करेंटली कंपनी में अभी वर्किंग है। इनएक्टिव एम्प्लॉयज जैसे वो रिटायर हो गए या अर्ली रिटायर हो सकता है, या उन्होंने पार्ट टाइम कंपनी में काम किया है या कहीं ट्रांसफर हो गए, तो ये सारे जो आते हैं वो इनएक्टिव में आते हैं। ठीक है, तो एसएपी में कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स है जिसके थ्रू ये स्टेटस हम मेंटेन करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक्टिविटी स्टेटस की, तो एक्टिविटी स्टेटस वन जो होता है फॉर एक्टिव एम्प्लॉय, एक्टिव एम्प्लॉय ये प्री डिफाइंड होते हैं। वन फॉर एक्टिव एम्प्लॉय, टू फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉय हम कह सकते हैं, रिटायरी। थ्री फॉर हम कह सकते हैं अर्ली रिटायर्ड। यहाँ पर हमारा फोर्थ आ जाता है पार्ट टाइम, जो कंपनी में कुछ टाइम काम किया है, पार्ट टाइम। एंड एक नाइन आता है हमारा, जो इसी में इनएक्टिव एम्प्लॉयज में आता है, जो हमारा अदर वर्क के लिए। ओके, तो दीज आर द फाइव स्टैंडर्ड स्टेटस जो यूज होता है हमारा एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए। तो इनको हम असाइन करते हैं एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय सब ग्रुप के साथ। तो इसी तरीके से अगर मैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करूँ, तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में भी हमारा आ जाते हैं लाइक सैलरीड एम्प्लॉयज आ गए,
फैक्ट्री में काम करने वाले आ गए, जैसे आईटी सेक्टर में सैलरीड एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करते हैं, लाइक किसी प्लांट में, किसी वेयर हाउस में काम करते हैं, ठीक है। देन हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं इस तरीके से, या किसी और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस उनका क्या है, किसी और किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसमें वो काम करते हैं, तो ये हमारे किस में आता है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ओके, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, किस तरह के एम्प्लॉयज है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड स्टेटस होते हैं। तो सबसे पहले सैलरीड एम्प्लॉयज, ओके, सैलरीड एम्प्लॉयज हम कह सकते हैं, एंड या फिर हम कह सकते हैं इसको इंडस्ट्रियल, ओके, इंडस्ट्रियल वर्कर कह सकते हैं, एंड हार्ली पेड। बिकॉज इंडिया में आपको पता है हार्ली पेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, मंथली पेमेंट मिलता है। तो इंडिया में जो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए वो नंबर 2 है। सैलरीड एम्प्लॉय थर्ड अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट रिलेटेड एम्प्लॉयज, सिविल सर्वेंट जिसे हम बोल सकते हैं। मैं भी ये आपको दिखाऊंगा भी सारी चीज़ें। एंड 9 हो सकता है, लाइक फैक्ट्री वर्कर हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारे इसमें कितने आ जाएंगे, अदर्स आ जाएंगे, हम क्या कह सकते हैं, अदर्स आ सकते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जैसे कुछ एम्प्लॉय क्या होता है, कंपनी में रिसेंटली जाता है, ठीक है ना, जल्दी कंपनी में ज्वाइन करता है, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करता है, तो उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। या कुछ अभी ट्रेनिंग जिन्होंने कंप्लीट किया है, ठीक है, या अभी जिनका भी इंटरव्यू हुआ है बट वो अभी ट्रेनिंग भी नहीं है एंड ट्रेंड भी नहीं हुए, तो ये सारे जो एम्प्लॉयज है वो ट्रेनिंग स्टेटस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, स्टेटस डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग या सिंपल जिसे हम कह सकते हैं अप्रेंटिस, अप्रेंटिस, ओके। देन हमारा सेकंड आ जाता है ट्रेन्ड एम्प्लॉय, ओके। एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा अदर, हो सकता है कुछ ट्रेंड हो, कुछ ट्रेनी हो, या कुछ अदर्स में आते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या होती है, स्टेटस होते हैं। तो एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप, जैसे हम लोगों ने क्या लिया, एक्टिव एम्प्लॉय लिया। तो एक्टिव एम्प्लॉय, अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ, सो फॉर इट इज सैलरीड एम्प्लॉयज, ओके। एंड ये हमारे क्या होंगे, ये ट्रेंड एम्प्लॉयज है, ये हमारे क्या है, ट्रेंड एम्प्लॉयज है, ओके। तो इस तरीके से मैं ट्रेनिंग डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग मैं क्या करूँगा, अलग अलग एंट्रीज करूँगा, ओके गाइस। सो चलिए, इन सब के लिए हमारे पास सी कोड क्या होता है, एसपीआरओ के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। एसपीआरओ इज अ की कोड टू कॉन्फ़िगर these employee attributes, ओके। सो हम लोग सिस्टम पे चलते हैं। तो ये मैंने एसएपी ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। जरा मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लास्ट क्लास में हमने एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप डिफाइन किया था। तो गाइस ये आ गए हम लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे, एस पी आर ओ एस ए पी रेफरेंस आएंगे, ओके। देन हम लोग चले पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, पर्सनल मैनेजमेंट, ये आपको दिख रहा है, पर्सनल मैनेजमेंट ओपन करेंगे। देन हम लोग आ जाएंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, ओके, ओपन करेंगे। देन यहाँ पर आएगा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन डेटा को ओपन करेंगे। देन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा डिफाइन एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स, डिफाइन एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हमारे पास दो रो दिख रहे हैं, दो नोट्स दिख रहे हैं सेम लिंक से। तो सेकंड वाला हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाले को। हमारा वाला कौन सा, फर्स्ट वाला, ओके। सेकंड वन इज फॉर डिफॉल्ट, ओके।
डुप्लीकेट है, तो हम फर्स्ट वाले क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है एफसीएम लोकलाइजेशन, मींस कंट्री ग्रुपिंग वो पूछ रहा है किस कंट्री के लिए आप कंसिडरेशन कर रहे हो। तो फॉर इंडिया वी नो दैट 40। ओके, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो गाइस। यहाँ से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। सो इंडिया फॉर 40 मैंने कंटिन्यू कर दिया। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी ये मेंशन है। Okay? तो इसी तरीके से हम लोग भी क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। जिससे एक्टिविटी देखिए, ये एक्टिविटी स्टेटस है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, ट्रेनिंग स्टेटस है। तो दीज आर द स्टेटस। ओके, तो मैं आपको एक एक करके ओपन करके दिखाता हूँ। इस पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगर देखना है तो आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हेल्प वाला आएगा, या फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ये वाला भी हेल्प वाला है, क्लिक करेंगे। तो गाइस देखिए एक्टिविटी स्टेटस, द एक्टिविटी स्टेटस कैन बी सेट एज फॉलो। वन किसके लिए, एक्टिव एम्प्लॉय, टू रिटायर के लिए, थ्री अर्ली रिटायर, फोर पार्ट टाइम वर्कर, नाइन अदर्स के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यही मैंने आपको बताया था। सेम लाइक अगर मैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की देखूँ तो इंडस्ट्रियल वर्कर, हाउली पेड वर्कर, सैलरीड एम्प्लॉय, सिविल सर्वेंट। सेम लाइक अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रेनिंग में भी आप देख सकते हो, ट्रेनिंग या अप्रेंटिस या ट्रेड या अदर्स। दीज आर द स्टैंडर्ड नंबर्स वी आर यूज दिस फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस या एम्प्लॉय एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड स्टेटस। ओके, सो वन बाय वन हम कंफिगर करेंगे। तो हमारा एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप क्या है, तो गाइस ये हमारा एम्प्लॉय ग्रुप है। ओके, एंड दिस इज एम्प्लॉय सब ग्रुप। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। ओके, सो फॉर दैट हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर एक्टिविटी स्टेटस। तो अगर एक्टिविटी स्टेटस की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर एक्टिव एम्प्लॉयज, फॉर एक्टिव एम्प्लॉयज हम लोग सेलेक्ट क्या करेंगे, वन। सब में क्या होंगे, एफ, चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे ट्रेनिंग हो, ये सारे क्या है, एक्टिव एम्प्लॉयज। तो मैंने वन सेलेक्ट किया। अब मैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगर मैं बात करूँ फॉर इंडिया, तो इंडिया में हमारे क्या होते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज। तो सभी लोग क्या होंगे, सैलरीड एम्प्लॉयज होंगे, मीन्स मंथली इनको पेमेंट दे देगा। तो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए हमारे पास क्या आएंगे, टू। तो मैंने यहाँ पर टू डिफाइन कर दिया। अब आते हैं ट्रेनिंग। ओके, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमारे ट्रेंड एम्प्लॉयज होंगे, परमानेंट एम्प्लॉयज वो भी ऑलरेडी ट्रेन होंगे, बट ये ट्रेनीज है। तो इसका मतलब ये अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ टू डिफाइन करेंगे, ट्रेंड एम्प्लॉयज, ट्रेंड एम्प्लॉय, वन यहाँ हम क्या डिफाइन करेंगे, वन। क्यों डिफाइन करेंगे, बिकॉज दिस इज ट्रेन, ट्रेनिंग्स। तो फॉर दैट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें। आपको अगर देखना है मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, टू फॉर ट्रेन, वन फॉर ट्रेन। तो वन मैंने ट्रेनी मैंने लिया था, एक मैंने एक्टिव एम्प्लॉय ट्रेनी लिया, बाकी दो एक परमानेंट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने ये असाइन। अभी मैं इसको क्या करूँगा गाइस, सेव करूँगा। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा ऐसे देखिए प्रॉम्प्ट आएगा, कंटिन्यू करूँगा, प्रॉम्प्ट मेरा सही था, डेटा वॉज सेव। अब अगर आप वापस आके भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो बस। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ये आपने डिफाइन किया है, करेक्ट। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा हुआ है एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। अगर आपको स्टेटस देखना है सो SC09 से भी आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिफाइन एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। ओके, अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप इजीली टेबल में देखिए, ये टेबल का नेम है। इस टेबल में आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको क्या कर दिया, कंफिगर कर दिया। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।